वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आज ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में ए नंबर ऑफ का प्रयोग पढ़ेंगे। ए नंबर ऑफ क्या होता है? देखिए, वैसे तो इसको फ्रेज कहेंगे क्योंकि दो या दो से अधिक वर्ड्स नज़दीक में हैं, इसको फ्रेज कहेंगे। ये जो इसका अर्थ होता है वो सेवरल होता है, मेनी। सेवरल मतलब कई होता है, मेनी माने भी कई होता है। सेवरल का अर्थ कभी कभी बहुत भी निकाला जाता है। ये सदैव प्यूलर नाउन लेता है। कौन सा नाउन लेता है? ये प्यूलर नाउन लेता है, इस बात को याद रखेंगे। और जहाँ तक है, इसके साथ वर्ब भी वर्ब की प्रयोग होती है। समझ रहे हैं आप? प्यूलर नाउन देखिए, कभी कदार आप देखें केवल नंबर आता है तो भी याद रखिए उसके अनुसार तो एक वचन लगेगा क्योंकि ए नंबर लिखा है। लेकिन अगर ए नंबर ऑफ आ जाता है तो इसके बाद याद रखेंगे, इसके बाद प्यूलर नाउन रहता है और प्यूलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि भारी संख्या में मात्राओं को बताता है, भारी संख्या बताता है। और ये आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये एक से अधिक मात्रा या एक से अधिक संख्याओं को बताने का प्रयास करता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये एक फ्रेज के रूप में काम करता है जो कहीं ना कहीं एक प्यूलर सब्जेक्ट बनता है। अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो प्यूलर प्रयोग में ये सदैव कहीं ना कहीं प्यूलर नाउन लेता है अपने बाद, याद रखेंगे इस। और प्यूलर वर्ब भी लेता है इसके बाद। जैसे आपके सामने है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, कि भैया सभा में प्रस्तुत थे। तो देख लीजिए आप, ए नंबर ऑफ के बाद ये कौन सा नाउन है? प्यूलर है। आप ये जान गए होंगे। वर्ब देख रहे होंगे, वर आया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ की ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्यूलर होता है, वर्ब भी प्यूलर होता है, याद रखेंगे। कॉन्ट्रास्ट की बात किया जाए, देखिए इसका मीनिंग निकाल सकते हैं आप। बहुत सारे छात्र मीटिंग में प्रस्तुत थे, याद रखिए। देखिए कुछ न कुछ बातें, जैसे द नंबर ऑफ आ जाता है और ए नंबर ऑफ आता है, ये दोनों में याद रखिए समुद्र आसमान का अंतर है। द नंबर ऑफ जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं याद रखिए जब उसका प्रयोग करते हैं तो एक स्पेसिफिक काउंटेबल क्वांटिटी को बताता है, निश्चित संख्या को बताने के लिए प्रयोग होता है। इसी कारण बाबू ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आ नंबर और द नंबर ऑफ में फ़र्क जानते रहिएगा। ए नंबर ऑफ जो होता है अधिकतर क्या लेता है? नाउन प्यूलर लेता है, वर्ब प्यूलर लेता है। लेकिन द नंबर ऑफ याद रखेंगे क्या करता है? नाउन, द नंबर ऑफ के बाद तो नाउन प्यूलर रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। इस बात को याद रखेंगे, क्या रहेगा? वर्ब सिंगुलर रहेगी। ये भी कहीं ना कहीं निश्चित मात्रा को बताता है, एक से अधिक। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र कक्षा में बहुत सारे छात्र केवल 20 ही थे। तो देखो क्लियर बता दिया ना, कितने बच्चे थे भाई? 20 थे। ये क्लियर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र कक्षा में क्या थे? 20 हैं। तो क्लियर स्पष्ट रूप से बता दिया कितना है? 20। तो यही है आ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में फ़र्क यही है दोस्तों, याद रखना है कि आ नंबर ऑफ क्लियर नहीं बता पाता कितने हैं, वो अनिश्चित करके बताता है। और द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्यूलर होता है, वर्ब भी नहीं, सॉरी, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या होता है? प्यूलर होता है, वर्ब भी प्यूलर होता है। लेकिन द नंबर ऑफ निश्चित और पूरा क्लियर स्पष्ट कर देता है कितना है संख्या। इसी कारण द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्यूलर रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। इस बात को याद रखेंगे। जैसे आपके सामने है, कक्षा में बहुत सारे छात्र केवल 20 ही थे। देखो क्लियर कर दिया ना बाबू, ये समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आ नंबर ऑफ के बारे में और जानेंगे। तो आ नंबर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं सेवरल और मेनी का अर्थ देता है, ये आपको पता है। सदैव क्या लेता है? एक प्यूलर लेता है। और जैसे कि आपका सामने एग्जाम्पल है कि बहुत सारे छात्र आज क्लास से एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। देख लो भाई, आपके सामने आया है। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्यूलर है, वर्ब भी प्यूलर है। तो आ नंबर ऑफ याद रखना है। दूसरा एग्जांपल है, कार्स वर पैक्ड आउटसाइड, की बहुत सारी कार जो हैं बाहर की तरफ खड़ी की गई थी। तो देखो भाई, आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्यूलर होता है, वर्ब भी प्यूलर होता है। इस बात को याद रखेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये एक नॉन स्पेसिफिक क्वांटिटी को बताता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ऐसी चीज़ों को बताएगा, ऐसा संख्या बताएगा जो अनिश्चित रहेगा बाबू, अनिश्चित रहेगा। याद रखेंगे इस बात को। आगे जैसे मैं आपके सामने बात करूं, प्यूलर नाउन की बात करता हूं। आ नंबर ऑफ के बाद प्यूलर नाउन हमेशा ही लेता है, याद रखेंगे। आ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्यूलर रहेगा। आर्टिकल भी ऑफ के बाद प्रयोग होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग।
प्यूलर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब भी आ नंबर ऑफ के साथ एक प्यूलर भी प्रयोग हो जाती है। आ नंबर ऑफ के बाद बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है या प्यूलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब होती है वो कैसे रहेगी, प्यूलर रहेगी, बहुवचन क्रिया प्रयोग होती है, चाहे हिंदी में जानो चाहे इंग्लिश में जानो, याद रखना। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद केवल नाउन प्यूलर रहता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने आया है, अ नंबर ऑफ पीपल अटेंडेंट द कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे लोग सम्मेलन को अटेंडेंट किए, सम्मेलन को अटेंडेंट किए। आपके सामने प्रस्तुत है, समझने का प्रयास करें कि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्यूलर है, बिल्कुल प्यूलर है। पीपल जो होता है बहुवचन होता है और वर्ब को पता ही नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म है, जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन याद रखें अगर वर्ब भी आती वो भी प्यूलर ही आएगी, आपको बताया। देयर वर अ नंबर ऑफ इशू, बहुत सारे इशू थे जो दैट नीडेड बी एड्रेस, जो एड्रेस करने की आवश्यकता थी, एड्रेस मतलब पते पे जाने या होने की आवश्यकता थी। तो आप देखें अ नंबर ऑफ इशूज़, यहाँ ऑफ के बाद नाउन प्यूरल लेकिन वर जो आया है इसके अकॉर्डिंग वर आया है, वाज नहीं आ सकता। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, याद रखेंगे। आपके सामने अ नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया वर सिंगिंग इन द ट्री, कि बहुत सारी चिड़िया पेड़ में गा रही थी, आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप समझने का प्रयास करें कि आ नंबर ऑफ के बाद जो कहीं ना कहीं देखें वर्ब प्यूलर होता है, वर आपके सामने है, और ऑफ के बाद चाहे द नंबर ऑफ हो चाहे आ नंबर ऑफ हो, तो इसके बाद जो हो कहीं ना कहीं याद रखें नाउन प्यूलर ही होता है, याद रखेंगे इस बात को। आपके सामने अगला बात है, आप समझने का प्रयास करें। द नंबर ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सिंगल क्वांटिटी को बताता है, बिल्कुल सही। मैंने अभी आपको अंतर सिखा दिया है कि द नंबर ऑफ ये स्पष्ट कर देता है कि वो कितनी संख्या में है और कितना है, और लेकिन आ नंबर ऑफ क्लियर नहीं कर पाता, आपको पता ही होगा। द लगने से ही निश्चित हो जाता है, मैंने बताया है, और आ लगने से इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो अनिश्चित ही बताता है, ये मैं कहीं ना कहीं बताया। द नंबर ऑफ के बाद स्पेसिफिक सिंगल क्वांटिटी ऑफ समथिंग कुछ बताता है, याद रखेंगे। ये सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है, याद रखेंगे इस बात को, सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि ये सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। किसको बताता है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रहेगा बाबू। एक उदाहरण के लिए है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र कक्षा में जो हैं केवल 20 हैं। देखो क्लियर कर दिया ना बाबू, कितने हैं, 20 हैं, कितने हैं, 20 हैं, क्लियर कर दिया है। तो ये समझ में आ गया कि भाई वर्ब जो आएगी और एक वचन की ही आएगी, सिंगुलर आएगी, इस बात को याद रखें। ये क्लियर कर दे रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र कक्षा में क्या हैं, 20 हैं। आपके सामने की पॉइंट्स बात किया जाए द नंबर ऑफ के बाद, ये सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल सही। व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब आप इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो द नंबर ऑफ सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है। मैं बताया क्यों लेता है, क्योंकि ये क्लियर कर देता है कितना है, संख्या को स्पष्ट कर देता है। लेकिन आ नंबर ऑफ स्पष्ट ही नहीं कर पाता वो कितना है, वो नॉन स्पेसिफिक वैल्यू को बताता है, बिल्कुल सही। कंपैरिजन में बात किया जाए आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ इंडिकेट्स प्यूलर क्वांटिटी को बताता है, इसका मतलब सेवरल और मेनी होता है, बिल्कुल सही। दोनों में समुद्र आसमान का अंतर है। आपके सामने एग्जाम्पल आया द नंबर ऑफ कार्स, बहुत सारी कार जो रोड पर हैं कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटी को बढ़ा रही हैं। आप बड़े मीनिंग को सर्च कर लीजिएगा। अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग सभा को मीटिंग करने आए, इसमें कहाँ पता चल रहा है भाई कि बहुत सारे लोग सभा में अटेंड करने आए, या कह सकते हो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए, तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगले वाले में स्पष्ट हो जा रहा है कि बहुत सारी कार जो सड़क पे हैं क्या कर रही हैं, सिग्निफिकेंटली जानबूझ करके क्या कर रही हैं, प्रदूषण को बढ़ा रही हैं या ऐसी स्थिति ला रही हैं जिससे प्रॉब्लम हो। ये सही बात है यार, ये स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। कार चलेंगी गाड़ी रोड पे तो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं ऐसा तरीके से क्रेश कर भी करेंगी, ये आपको पता है। अगली बात जानते हैं द नंबर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में याद रखिएगा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को बताता है किसी भी समूह में, और ये सदैव सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे उदाहरण के सामने द नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र कक्षा में 25 हैं। लो भाई 25 बताया कि नहीं, 25 बता दिया तो क्लियर हो गया ना बाबू। जब क्लियर हो गया तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्लियर हो गया है जानकारी कि कितने भैया छात्र हैं, 25 हैं, याद रखेंगे। द नंबर ऑफ कार्स, कि बहुत सारी कार ऑन द हाईवे पर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, की आजकल तेज़ी से क्या बढ़ा रही है, प्रदूषण बढ़ा रही है या
अराजकता पढ़ा रही हैं, जो समझें आप मीनिंग इसका समझें, आप फोकस रखें कि ये सिंगल को बता रहा है, काउंटेबल अमाउंट को बता रहा है, ये लार्जर ग्रुप से, याद रखेंगे लार्जर ग्रुप में। की पॉइंट्स की बात की जाए, द नंबर ऑफ, कहीं ना कहीं आपको मैंने अभी बताया सिंगुलर वर्ब लेता है और नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, दोनों में समुद्र आसमान का अंतर है। और अब बार बार वही बताऊंगा, अच्छा नहीं। फोकस स्पेसिफिक काउंट, ये कहीं ना कहीं एक स्पष्ट रूप से क्लियर एक संख्या को बता देता है, ये बात रखिए। और ये जोर देता है किसी भी समूह में कि उसके एग्जैक्ट मात्रा को बताए, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन को अटेंड करने जा रहे हैं और वो आश्चर्यचकित थे, अटेंड करते हुए आश्चर्यचकित थे। यहाँ देखो जितने भी लोग सम्मेलन जा रहे हैं तो वो ये क्लियर कर दे रहा है, कुछ हैं उसमें से आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी पार्टी कैसे हो सकती है, समझ गए। द नंबर ऑफ एरर्स, बहुत सारी त्रुटियां जो हैं टेस्ट में क्या है, मिनिमल, लगभग छोटी थी, ये भी बात सही है। द नंबर ऑफ अवेलेबल अपार्टमेंट्स, जो उपलब्ध, बहुत सारे उपलब्ध अपार्टमेंट जो हैं शहर में, वो इज डिक्रीजिंग मतलब घट रहे हैं, ये भी बात है, आप समझिएगा। यह स्पष्ट रूप से क्लियर कर दे रहा है, इसीलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, समझ गए आप। आगे चलते हैं भाई, अ गुड डील ऑफ, ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसके बारे में जानकारी जानेंगे। अ गुड डील ऑफ एक आइटम है जिसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ समथिंग, बहुत सारी अमाउंट या संख्या में, ये इसका क्वांटिटी बताता है, समथिंग कुछ बताता है। ये सदैव अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। एक बात याद रखें, अ गुड डील ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल, मात्रा को केवल बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बाबू याद रखना, केवल मात्रा को बताएगा, इस बात को याद रखना है, केवल क्या बताएगा, मात्रा को बताने के लिए प्रयोग होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है, यू माइट से, आप कह सकते थे, यू अ गुड डील ऑफ वर्क, बहुत सारे वर्क जो हैं। अब देखिए आपको भी पता, मुझे पता, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन को बताता है, बिल्कुल सही। वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके साथ जो भी आप देखें, आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ही प्रयोग करेंगे जो मात्रा को बताता है, बिल्कुल सही। आपके सामने ये एग्जाम्पल आया है, देख लीजिए। द 18 इंच स्कोप होल्ड्स अ गुड डील ऑफ स्नो, देखो भाई क्या कह रहा है कि 18 इंच का जो स्कूप है कहीं ना कहीं क्या करता है कि बहुत सारे बर्फ़ों को रखता है। अब आपको पता है बर्फ़ कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। स्नो मतलब बर्फ़, आप आइस माने भी बर्फ़ लेते हैं, जो भी समझें आप, ये मेरी बात को समझ रहे हैं कि आ गुड डील ऑफ आपको कहीं दिख जाए तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का आता है। जब इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते यार, बिल्कुल सही। आई हैव बीन इन दिस जॉब, कि मैं इस जॉब में 30 सालों के लिए क्या हूँ, आई हैव पिक्ड अप अ गुड डील ऑफ एक्सपर्टीज अलॉन्ग वे। देखिए ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं 30 सालों के लिए इस जॉब में रहा हूँ और मैं एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं अनुभव या एक्सपर्टीज़ हो गया हूँ इन अच्छे कामों में। ये देखिए, ये अनुभव आपको पता है, किसी का अनुभव गिन नहीं सकता कोई व्यक्ति, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ये आपको पता होगा। जैसे आपके सामने द न्यू लॉ मेट विथ अ गुड डील ऑफ अपोजिशन, कि भैया जो नया लॉ है, नया नियम है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा या बहुत सारा ऑपोजिशन में मिला है, क्या है, लोकल लेवल में। देखिए भैया ऑपोजिशन यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को काम करता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गिना नहीं जा सकता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप कुछ प्रयोग वाले टिप्स देखें। अ गुड डील ऑफ इज़ नॉट यूज विथ प्लूरल नाउन्स, देखिए भाई आप याद रखिएगा, एक गुड डील ऑफ का प्रयोग कभी भी याद रखिएगा प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अ गुड डील ऑफ क्या करता है, अनकाउंटेबल नाउन का अनकाउंटेबल नाउन को बताता है, इस बात को याद रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जब बताएगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, समझ गए। अ गुड डील ऑफ क्या करता है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, याद रखेंगे आप लोग सब के सब, जितने भी दोस्त हैं भाईगढ़। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ए लॉट ऑफ,
ए लॉट ऑफ क्या है? ए लॉट ऑफ कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा संख्या को बताने का प्रयास करता है, ये भी याद रखें। इसके साथ काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। वर्ब प्लूरल लेता है दोस्तों, याद रखना है। अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है, याद रखें। अनकाउंटेबल नाउन भी प्रयोग होता है। ये आपके सीजीएल में क्वेश्चन बना था, याद रखेंगे आप लोग। उदाहरण में कुछ सेंटेंस देखते हैं आपके सामने। मैंने कुछ सेंटेंस ये सब बता ही दिया हूँ, आगे चलता हूँ भाई। आपके सामने अब आया है बोथ। बोथ क्या है? बोथ आपका कहीं ना कहीं प्रोनाउन का काम करता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा तो अकेला ही आएगा, अकेला आएगा दोस्तों। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो वो क्या करेगा? सेपरेशन का काम करता है, अलग अलग चीज़ों को बताने का प्रयास करता है, उनमें संख्या को बताएगा, वो भी अलग अलग चीज़ों को बताएगा, याद रखेंगे। ये प्रोनाउन के रूप में काम करता है। ये खड़ा होता है अकेले, याद रखिएगा। जब इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो अकेले ही प्रयोग आएगा, और किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन का सबसे बड़ा काम होता है किसी नाउन के स्थान पर यूज होना, याद रखेंगे आप इस बात को, समझ गए? किसी भी सेंटेंस में इसका अर्थ वास्तव में देखा जाए तो दोनों होता है, जो कि दुनिया जानती है, आपको भी पता होगा। देयर आर टू ऑप्शन, दो ऑप्शन है, बट एंड बोथ आर गुड, की केवल दो ही ऑप्शन है, दोनों ही सत्य हैं। आप देखें बोथ आपका प्यूलर सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब प्यूलर आनी चाहिए। अगर मान लो बोथ डिटरमिनर बन गया तो इसके बाद नाउन जो आएगा वो भी प्यूलर ही रहेगा, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, समझ गए आप? आपके सामने कुछ बातें हैं, आप समझने का प्रयास करें। की पॉइंट्स प्रोनाउन के रूप में बोथ के बारे में, ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों को बताता है। ये सदैव क्या करता है? एक पेयर सेट को इंगित करता है, मतलब दो जोड़े को इंगित करता है, जो सेट ऑफ टू दो होता है। कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। यू कैन यूज बोथ, आप बोथ का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, टू रिप्लेस द नीड टू रिपीट द नाउन, नाउन को रिपीट करने के बजाय, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल में आपके सामने है, ट्विंस आर गोइंग, कि जुड़वा लोग बहस कर रहे थे, बट दोनों ही बाद में क्या किए? माफ़ी मांगे, अप्लॉइज लेटर, बाद में माफ़ी मांगे। तो भाई दोस्तों ये समझ में आ रहा है, बोथ एक प्रोनाउन के रूप में काम करता है, याद रखना है किसी सेंटेंस में, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। जब इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा, याद रखना है अकेले ही आएगा। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव में कहीं ना कहीं ये संख्या को बताने का प्रयास करता है, अलग अलग संख्या को दिखाता है। जैसे आपके सामने यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात की जा रही है, कहते द ट्विंस आर वेरी सिमिलर, की ट्विंस बहुत ही क्या है? मिले जुले हैं, बट बोथ आर एक्सलेंट, लेकिन दोनों ही गणित में अच्छे हैं, ये भी जान लें आप। ये फ्रेज कहीं ना कहीं नाउन को स्थान पे प्रयोग होता है, मैंने बताया है दोस्तों। अब इतने पे रहने देते हैं, अब कल और बातें रहेगी मैं बताऊंगा।